कैंसर है तो कम से कम हम लोग भी उनका इलाज आराम से करा सके। इससे बड़ी एक विचित्र परिस्थितियां हैं। कहने को हम सरकारी हैं, बस पूछिए। और एक बात और आपसे कहूंगा कि हम शिक्षक, हम लोग तो पढ़ाई के लिए रखा जाता है, मगर दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं जिस काम में हम लोग न लगाए जाए केवल पढ़ाई को छोड़कर। एक माननीय मंत्री से बात हो रही, उनका नाम नहीं लूंगा, उन्होंने एक बात हमसे कही, आमने सामने बैठ के महीने आधे घंटे बात हुई, उन्होंने हमसे कहा गुणवत्ता नहीं आ रही। हमने बिल्कुल सही मंत्री जी आप कह रहे हैं कि पुराने समय में गुणवत्ता टीचर्स देते थे, हमने ये भी बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने कहा पुराने समय के शिक्षकों को केवल पढ़ाई के अलावा कोई काम नहीं था, और आज हम परिषदीय शिक्षक जो गांव में जॉब करते हैं, एक पढ़ाई के अलावा दुनिया के सारे काम हम लोग के पास है। हम शिक्षक ना लगाए तो इलेक्शन ना हो, हम परिषदीय शिक्षक ना लगाए तो बोर्ड की ड्यूटियां ना हो, हम शिक्षक ना लगाए जनगणना ना हो, बाल गणना ना हो, हर काम तो हमसे लिया जाता है पढ़ाई छोड़ के। आप गुणवत्ता की बात करते हैं, हमने हाथ जोड़ के कहा माननीय मंत्री जी केवल सारा काम हटा दीजिए, जिस काम के लिए मेरी नियुक्ति हुई है वही काम लीजिए हमसे, और अगर हम गुणवत्ता ना ला पावे तो हमको सूली पे लटका दिए, हम लोग लटकने तैयार है। माननीय मंत्री जी जवाब नहीं दे पाए। ये स्थितियां है। ये दर्द था जो मैंने छलका ओपीएस के नाक पे, जो आपने एक थोड़ा सा जाति बिरादरी की बात की, तो इसीलिए मैंने दर्द हम लोगों का, हम सभी लोगों का दर्द है, जितने इस पैनल में लोग बैठे सबका दर्द है। मैंने ओपीएस पर जाति बिरादरी, मैंने आम कर्मचारियों को, जब जातीयता में आप वोट करोगे, धर्म पर वोट करोगे, तो फिर कोई सरकार नहीं सुनती है। सरकार वोट की खेती करती है, और उसे पता लग जाए कि ये वोट की खेती हमारी किस मुद्दे से कटेगी, उन मुद्दों पर काम करती है। मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूं। उसे पता लग जाए कि मुझे धर्म पर वोट मिलता है तो ओपीएस की चर्चा नहीं करेगी। उसे पता लग जाए कि रोजगार की चर्चा पर वोट नहीं मिलता है, उसे तो फला मुद्दे पर वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान पर वोट मिलता है, कब्रिस्तान शमशान पर वोट मिलता है, तो क्यों चर्चा करेगी। सुभाष जी कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर हम जाएंगे दुर्गेश प्रताप जी के पास। सुभाष जी।